राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं अपने YouTube चैनल आचार्य सौम्य अवस्थी पर रुद्राभिषेक की पूरी सीरीज चला रहा हूं और उसी के क्रम में आज का हमारा यह नया वीडियो है कि रुद्राभिषेक के कितने प्रकार होते हैं और रुद्राभिषेक में हवन होता है कि नहीं होता है। मित्रों, हमारे समाज में एक बहुत ही चर्चित विषय यह चल रहा है इस समय कि रुद्राभिषेक में हवन होता है कि नहीं होता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बस मेरा आपसे एक निवेदन है छोटा सा कि आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। देखिए, अगर हम बात करें रुद्राभिषेक के प्रकारों के बारे में तो मित्रों इसके मुख्य 5 प्रकार कहे गए हैं, जिसमें से पहला हमारा आता है रूपक या षडंग पाठ। मित्रों, इन सबको समझने के लिए इससे पहले हमें जानना चाहिए कि रुद्राभिषेक होता क्या है। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान रुद्र को ही शंकर कहा जाता है क्योंकि वे दुख का समूल विनाश कर देते हैं। रुतम द्रावयति इति रुद्रः, इसलिए भगवान शंकर को ही रुद्र कहा जाता है और रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के द्वारा भगवान शंकर जी का पूजन अभिषेक करने को ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। अब रुद्राष्टाध्यायी क्या है, तो इसके विषय में कहा गया है कि संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी में कुल 10 अध्याय होते हैं। पहले के जो 8 अध्याय हैं उनमें भगवान शंकर जी की कृपा की शक्ति और उनकी महिमा का वर्णन करा गया है। फिर 9वें अध्याय में 24 मंत्र होते हैं और उसको शांति अध्याय कहा जाता है, और जो अंतिम 10वां अध्याय होता है उसको स्वस्ति प्रार्थना अध्याय कहा जाता है क्योंकि उसमें स्वस्ति वाचन के मंत्र होते हैं। मित्रों, रुद्राष्टाध्यायी में होते तो 10 अध्याय हैं, लेकिन तब भी इसका नाम रुद्राष्टाध्यायी रखा गया है, यानी कि 8 अध्याय की रुद्राष्टाध्यायी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पहले पाठ रूपक या षडंग पाठ के बारे में। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रुद्राष्टाध्यायी में 10 अध्याय होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसको मैंने यहाँ पर 1 से लेकर के 10 अध्याय में बांट रखा है। मित्रों, रूपक या षडंग पाठ का मतलब होता है कि रुद्राष्टाध्यायी के क्रम से 1 से शुरू करना और 10वें अध्याय तक जाना और पाठ कर लेना एक सीरीज में। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रूपक या षडंग पाठ कहा जाता है, यानी कि 10 अध्यायों की एक बार आवृत्ति को बोलते हैं रूपक या षडंग पाठ। अब इसे षडंग क्यों कहते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि भगवान रुद्र के 6 अंग कहे गए हैं और उन 6 अंगों को संज्ञाएं, जैसे जो आपके अध्याय हैं, इन जो शुरुआत के हमारे 5 अध्याय हैं, इन 5 अध्यायों के जो विशेष मंत्र हैं उन्हें भगवान रुद्र के अंगों की संज्ञा दे रखी है। जैसे पहले अध्याय को भगवान का हृदय कहा गया है, दूसरे अध्याय को भगवान का सिर और शिखा, तीसरे को कवच, चौथे को नेत्र और 5वें को अस्त्र कहा गया है। मित्रों, जो 5वां अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको शतरुद्रीय भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भगवान रुद्र को यानी भगवान शंकर जी के 100 से भी अधिक नामों के द्वारा उनकी स्तुति करी गई है, उनकी वंदना करी गई है, इसलिए 5वें अध्याय को शतरुद्रीय कहा जाता है। अब आपने नमक चमक वाला रुद्राभिषेक के बारे में अवश्य सुना होगा, तो नमक चमक वाला रुद्राभिषेक क्या होता है, आइए इसके ऊपर बात कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा भाग है, जो हमारा दूसरा प्रकार है, इसका कहा जाता है रुद्री या एकादशनी। देखिए, रुद्री या एकादशनी को ही नमक चमक वाला रुद्राभिषेक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने आपसे कहा, जो 5वां अध्याय है इसमें भगवान की स्तुति करी गई है, वंदना करी गई है, भगवान शंकर को नमस्कार करा गया है। तो नमस्कार करते करते तो नम जो आपका नमस्कार है, तो नमस्कार करने के लिए संस्कृत में नमस्ते कहा जाता है। तो नमस्ते पद की बार बार आवृत्ति होने पर, अत्यधिक आवृत्ति होने पर, चूंकि इसमें नमस्ते की प्रधानता आ गई, इसलिए इसे नमक अध्याय कहा जाता है। इसी प्रकार से जो आपका 8वां अध्याय है इसे चमक कहते हैं क्योंकि इसमें चा और में दोनों पदों की इसमें प्रधानता देखी जाती है। तो इस प्रकार से 5वें को बोलते हैं नमक, 8वें को बोलते हैं चमक। अब नमक चमक होता क्या है, तो देखिए इसे कैसे करा जाता है। तो जब आप किसी आचार्य को अपने घर नमक चमक वाला रुद्राभिषेक करने के लिए बुलाते हैं, तो जब वे रुद्राभिषेक करते हैं, अगर आप रूपक वाला करेंगे तो 10वां अध्याय पढ़े जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं तो मित्रों क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत होती है 1 2 3 4, और जब आचार्य जी 5वें अध्याय पर आते हैं तो 5वां पढ़ते हैं, फिर 6ठा 7वां, और जब मित्रों 8वें पर आते हैं तो 8वें अध्याय के जब पहले 4 मंत्र होते हैं तो वहां पर एक चिन्ह लगा होता है। इसी प्रकार से जो 8वां अध्याय है उसमें जितने भी मंत्र हैं उन्हें कुछ भागों में बांटा गया है और वहां पर 10 चिन्ह लगाए गए हैं बीच बीच में। जैसे पहले के 4 मंत्रों के बाद चिन्ह लगा हुआ है, फिर अगले 4 मंत्रों के बाद चिन्ह लगा है। तो इस प्रकार से करते करते मित्रों वहां पर 10 चिन्ह लगे हैं और उन 10 चिन्हों के बाद वापस से लौट के आना होता है, 5वें अध्याय को पढ़ना होता है। तो इस प्रकार से 11 बार जब इसकी आवृत्ति हो जाती है, जब 11 बार ये 5वां अध्याय पढ़ लिया जाता है, तब उसके बाद अंत में बचे हुए 8वें अध्याय के 2 मंत्र और पढ़े जाते हैं, फिर 9वां अध्याय पढ़ा जाता है, फिर 10वां अध्याय पढ़ा जाता है।
तो इस प्रकार से हमारा एक बार का नमक चमक वाला रुद्राभिषेक हो जाता है। इसे ही रुद्री या एकादशनी, एकादशनी माने होता है 11 आवर्तियां, तो इसलिए इसे रुद्री एकादशनी वाला रुद्राभिषेक कहा जाता है। मतलब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि जैसे आपको लग रहा होगा कि जब इसमें 10 चिन्ह बने हुए हैं तो इसकी आवृत्ति तो 10 ही बार हुई 5वें अध्याय की, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि एक बार हम पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं तो यहाँ पर जो पढ़ लिया गया था ना, ये 5वां वाला अध्याय, तो ये वाला इसी में गिन लिया जाता है, तो इसलिए 11 आवृत्तियां इसकी हो जाती हैं 5वें अध्याय की। अब ये जो रुद्री या एकादशनी वाला रुद्राभिषेक कहा गया है, ये मित्रों अत्यधिक चमत्कारी बताया गया है, क्योंकि जब आपको अपनी किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति करनी हो तो आपको इसे अवश्य करना चाहिए। लेकिन कारण यह है कि थोड़ा इसमें सामग्री ज़्यादा लगती है, थोड़ी क्या कहें बहुत ज़्यादा लगती है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो सामर्थ्यवान लोग होते हैं वही इसे करा पाते हैं। अब अगली बारी हमारी आती है लघु रुद्री, महारुद्री, अतिरुद्री की। मित्रों जो लघु रुद्री है, तो जैसे हमने आपसे कहा कि नमक चमक वाला, तो जब आप इस ऐसे एक प्रकार से पाठ कर लेते हैं तो इसे कहते हैं रुद्री, माने एक बार हमने इसका पाठ करा। जब हम बात करेंगे लघु रुद्री की, तो मित्रों लघु रुद्री वाले में कुल 11 पाठ होते हैं नमक चमक वाले के। कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए आपने एक दिन 11 ब्राह्मणों को बुलाया और उन 11 ब्राह्मणों के द्वारा आपने 11 एक एक पाठ करवाया, आपने 11 ब्राह्मणों को बुलवाया, आपने एक एक जो है नमक चमक का पाठ करवाया, तो इस प्रकार से हर एक ने एक एक बार पढ़ा, तो कुल जो है 11 पाठ इसके हो गए। तो अच्छा, इसको आप ऐसे भी करा सकते हैं कि जैसे एक ही ब्राह्मण 11 दिनों तक एक एक पाठ करता रहे, तो आपका ऐसे भी संपन्न हो सकता है, तो इसे कहते हैं लघु रुद्री। मित्रों महारुद्री में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने 11 ब्राह्मणों को बुलाया और वे 11 दिनों तक या 11 बार जब नमक चमक वाला पाठ करते हैं, तो यानी कुल 121 पाठ जब हो जाते हैं तो इसे कहा जाता है महारुद्री। और अतिरुद्री का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपने 121 ब्राह्मणों को बुलाया और उनके द्वारा आपने 11 बार नमक चमक वाला पाठ करवाया, तो इसे कहा जाता है अतिरुद्री। ये मित्रों बहुत ही अत्यधिक फल देने वाले कहे गए हैं। अब मित्रों हमारा अगला प्रश्न जो रह गया था कि रुद्राभिषेक में हवन होता है कि नहीं होता है, तो इसके विषय में मैं आपसे कहूँ कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ये जो अनुष्ठान है रुद्राभिषेक का, ये पाठात्मक, अभिषेकात्मक और हवनात्मक तीनों प्रकार से करा जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि रुद्राष्टाध्यायी का अगर आप पाठ करते हैं तो भी उसका फल मिलता है, अगर आप उन्हीं मंत्रों का प्रयोग करके आप जो है शंकर जी का अभिषेक करते हैं तो भी आपको फल मिलता है, और अगर आप हवन करते हैं तो भी आपको फल मिलता है। लेकिन इसमें कहीं भी अनिवार्यता नहीं दी गई है कि रुद्राभिषेक में हवन के बिना फल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए कि रुद्राभिषेक में अगर आप हवन करते हैं तो भी आपको फल मिलेगा, और नहीं करते हैं, देखिए कोई अनिवार्यता इसमें नहीं कही गई है। मैं जगत गुरु शंकराचार्य जी का वक्तव्य सुन रहा था, तो उन्होंने उसमें कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, अगर रुद्राभिषेक में हवन करते हैं तो भी अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको इस वीडियो में अवश्य ही लाभ हुआ होगा। इसको आप अपने मित्रों के साथ में अवश्य शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस जानकारी का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो मित्रों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।